जरा सियाहत होती है। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, यह एक रियल हॉरर स्टोरी है। यह कहानी आप किसी के साथ भी हो सकती है। अगर यह कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर कहानी। हैवान के डर ने पूरे गांव को जकड़ लिया था। रात होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते थे और प्रार्थना करते थे कि वो रात बिना किसी हादसे के गुजर जाए। लेकिन हर रात किसी न किसी के घर से एक चीख सुनाई देती और अगली सुबह उस घर का कोई सदस्य गायब मिलता। लोगों ने कई उपाय किए, मंदिरों में विशेष पूजा पाठ कराया, तांत्रिकों को बुलाया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। हैवान का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। गांव के बाहर के लोग अब इस गांव का नाम भी सुनने से कतराते थे। आसपास के गांवों में भी इस हैवान की कहानियां फैलने लगी थी। फिर एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने गांव के मुखिया से कहा कि वह उस हैवान का अंत कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे गांव के सबसे पवित्र व्यक्ति की बलि चाहिए। यह सुनकर गांव वाले दुविधा में पड़ गए, लेकिन अपने गांव को बचाने के लिए उन्होंने यह बलिदान देने का निर्णय लिया। गांव में एक बूढ़ा साधु था जो पूरी जिंदगी ईश्वर की भक्ति में लीन रहा था। उसे बलि के लिए चुना गया। उस रात पूरे गांव ने मिलकर साधु को एक बड़े पेड़ के नीचे बांध दिया और छिपकर हैवान के आने का इंतजार करने लगे। आधी रात के समय जंगल से वही भयानक साया निकली। हैवान धीरे धीरे साधु की ओर बढ़ने लगा। सभी लोग सांसें थामे ये दृश्य देख रहे थे। जैसे ही हैवान ने साधु पर हमला करने के लिए पंजा उठाया, साधु ने अपनी आंखें खोली और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। हैवान अचानक चीखने लगा। उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे और उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। कुछ ही पलों में हैवान राख में बदल गया और हवा में उड़ गया। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन साधु भी अब जीवित नहीं था। उसने अपनी जान देकर गांव को उस भयानक हैवान से मुक्त कर दिया था। उस रात के बाद से गांव में फिर कभी कोई चीख नहीं सुनी गई। लेकिन उस पेड़ के नीचे जहां साधु ने अपनी जान दी थी, लोगों को अक्सर एक शांत मगर रहस्यमयी आवाज सुनाई देती थी, मानो वो साधु अब भी गांव की रक्षा कर रहा हो। तो दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।